आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 10 अक्टूबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान से क्या घबरा गया इस्राइल? नेतन्याहू ने पुतिन के जरिए भेजा अमन का पैगाम। लेबनान में इस्राएली एक्शन जारी, हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को उड़ाने का दावा। फिलीपींस में आए 2 बड़े ज़लज़ले, 7 से ज्यादा थी शिद्दत। नोबेल पीस प्राइज 2025, ट्रंप की जगह अमेरिका के दुश्मन मुल्क में चला गया प्राइज। गजा में ऑफिशियल सीज फायर लागू, 2 साल लंबी जंग हुई खत्म। गजा में जश्न का दौर जारी, इजरायली फौज के टैंक्स और गाड़ियां पीछे हटी। रफा बॉर्डर फिर से खुलेगा, यूरोपियन निगरानी में होगी आवाजाही। नॉर्थ गजा में इजरायली नेवी की फायरिंग की शिकायतें, लौटते लोगों पर बरसाई गोलियां। और मिस्र से राहत के ट्रक हुए दाखिल, गजा में जिंदगी की सांस ले रहे लोग। ये थी कुछ हेडलाइंस, इससे ज्यादा हैं अहम खबरें। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। इस्राएल ईरान से भिड़ने से घबरा गया है, कतरा रहा है। नेतन्याहू ने पुतिन के जरिए पैगाम भेजा है, आओ भाई भाई खेलें, इन्हें समझा दो। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि इस्राएली लीडरशिप ने उनसे दरख्वास्त की है कि वो ईरान तक ये पैगाम पहुंचाएं कि इस्राएल अब किसी नए टकराव का इरादा नहीं रखता और तनाव टेंशन्स कम करना चाहता है। दुशांबे में सेंट्रल एशिया रशिया समिट के दौरान पुतिन ने बताया कि हमारे इस्राएल के साथ भरोसेमंद ताल्लुकात हैं। इस्राएली हुकूमत ने कहा है हमसे कि हम अपने ईरानी दोस्तों को ये बताएं कि वो यानी इस्राएल किसी जंग में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि मसले को सुलझाने के लिए पुरअमन रास्ता चाहता है। पुतिन ने कहा कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर भी सिर्फ मुतालिका ममालिक के दरमियान बातचीत और डिप्लोमेसी ही हल हो सकता है। इस मसले का कोई और दानिशमंद रास्ता नहीं है। लेबनान में इस्राएल का एक्शन जारी है। हिजबुल्लाह का हथियार डिपो उड़ाया गया है। साउथ लेबनान के आयता अशाब इलाके में 10 अक्टूबर को इस्राएली फौज ने एक इमारत को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। इस्राएल का दावा है कि उस जगह पर हिजबुल्लाह के हथियारों का बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद था। आईडीएफ के मुताबिक उसके रिजर्व सिपाहियों ने खुफिया मालूमात मिलने पर इमारत की तलाशी ली और वहां रखे हथियार कब्जे में लेने के बाद उसे धमाके से उड़ा दिया। फिलीपींस को आज 2 ज़लज़लों ने दहला दिया। 2 भूकंप आए। फिलीपींस में जुमे को कुछ घंटों के फासले पर 2 तगड़े ज़लज़ले आए, जिनसे तबाही और अफरा तफरी मच गई। पहला झटका 7.4 मैग्नीट्यूड का था, 7.4 शिद्दत का, जिससे पहाड़ों में लैंडस्लाइड हुआ और कम से कम इससे 7 लोगों की जान चली गई। इसके बाद समंदर के किनारे यानी साहिली इलाकों में सुनामी के डर से लोगों को महफूज जगहों पर पहुंचाया गया। कुछ घंटे बाद ही उसी इलाके में 6.8 मैग्नीट्यूड का एक और ज़लज़ला आ गया। ये झटके फिलीपीन ट्रेंच नाम की दरार से आए, जो मनाए कस्बे के समंदर की सतह से लगभग 37 किलोमीटर नीचे मौजूद है। फिलीपीन ट्रेंच। फिलहाल राहत और बचाव का काम जारी है और सुनामी का खतरा अब टल चुका है। नोबेल पीस प्राइज चाहिए था डोनाल्ड ट्रंप को, मिल गया उनके दुश्मन मुल्क को, लेकिन प्राइज पाने वाली ट्रंप की दोस्त निकली। वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं मारिया कोरिना माचादो। 2025 का नोबेल पीस प्राइज या नोबेल शांति पुरस्कार इनको मिला है। नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने कहा कि उन्हें ये इनाम दिया जा रहा है माचादो को क्योंकि वेनेजुएला के लोगों के लोकतांत्रिक हकों के लिए, उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई में उन्होंने बेमिसाल हौसले और तानाशाही से अमन और इंसाफ की तरफ बदलाव की कोशिशों के लिए बहुत काम किया। मारिया माचादो, जिन्हें ट्रंप हुकूमत ने पहले अमेरिका की दोस्त बताया था, उन्होंने अब नोबेल जीतकर अपने देश की सियासत में एक नया तूफान ला दिया है। वहाँ अपोजिशन लीडर हैं, वो जो हैं चिढ़ गए हैं सदर साहब उधर। ट्रंप की जिस शांति का ट्रंप को इनाम चाहिए था, जिस पीस के लिए सो कॉल्ड, आज उनके दुश्मन मुल्क की एक औरत को वो प्राइज़ मिल गया है नोबेल। ट्रंप को ही पीस प्राइज चाहिए था कि मैं तो सब तरफ जंग रुकवा रहा हूं, लेकिन नहीं मिल पाया। गजा में ऑफिशियल सीज फायर हो गया है। गजा में 2 साल लंबी जंग अब पूरी तरह खत्म हो गई है। अब ऑफिशियली हुआ है ये। आज से दोपहर 2 जब हमारे यहाँ बज रहे थे 2:30, तब गजा में 12 बज रहे थे, तब ये शुरू हुआ।
इसराइली कैबिनेट ने उस समझौते को मंजूरी दे दी है जिसमें हमास और इसराइल के दरमियान सीज फायर और होस्टेजेस के तबादले का ऐलान किया गया है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की काबीना ने कैबिनेट ने आज शहर तक चली बैठक में ये तारीखी फैसला लिया। इस समझौते के तहत तमाम जो होस्टेजेस हैं हमास के पास वो 72 घंटे के अंदर रिलीज़ किए जाएंगे, रिहा किए जाएंगे, जबकि इसराइल अपनी फ़ौज को गज़ा के नए इलाकों तक पीछे खींचना शुरू कर चुका है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। गज़ा इजिप्ट बॉर्डर फिर से खुलेगा, लेकिन यूरोप की निगरानी में। गज़ा और मिस्र के बीच रफ़ा बॉर्डर पर यूरोपीय यूनियन का निगरानी मिशन, जिसे EUBAM कहते हैं, EUBAM, ये दोबारा शुरू होने जा रहा है। इटली ने ऐलान किया है कि पैदल पार करने वाला रास्ता 14 अक्टूबर से फिर खोला जाएगा। इटली, स्पेन और फ्रांस के पुलिस अफसर इस मिशन का हिस्सा होंगे, जो जनवरी में भी तैनात किए गए थे, लेकिन मार्च में हालात बिगड़ने पर यह मिशन रोक दिया गया था। इटली के डिफेंस मिनिस्टर हैं गुइडो क्रोसेट्टो। इन्होंने ये कहा है कि हमने यूरोपीय यूनियन मिशन के तहत इटली की टीम की वापसी की मंजूरी दे दी है, ताकि रफा क्रॉसिंग को दोबारा खोला जा सके। इस बार भी वही शर्तें रहेंगी जो जनवरी में तय हुई थी। दोस्तों, 2 साल की जंग के बाद ये बॉर्डर खुलना गज़ा के लाखों फंसे लोगों के लिए उम्मीद की पहली झलक बनकर सामने आया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं, गज़ा हर तरफ से घिरा हुआ है। बस एक तरफ समंदर है जिसमें वो जा नहीं सकता, इसराइली नेवी रहती है। दूसरी तरफ ज़मीन से अगर वो किसी मुल्क से जुड़ता है, गज़ा पट्टी का इलाका, तो वो है मिस्र। मिस्र ही वो वाहिद दरवाज़ा है जो पूरी दुनिया का एक दरवाज़ा गज़ा के लोगों के लिए खोलता है, और इसी सरहद पर कब्ज़ा था इसराइल का। इसलिए मिस्र इस सरहद को खोल भी नहीं सकता था, क्योंकि टैंक्स और गाड़ियाँ इसराइल की खड़ी थी। अब ये सीज़ फायर के बाद ये दरवाज़ा दुनिया का, ये सरहद गज़ा के लोगों के लिए खुलने जा रही है। नॉर्थ गज़ा लौट रहे लोगों पर इसराइली नेवी के फायरिंग करने की खबर आई है। सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके दावा किया जा रहा है कि गज़ा के नॉर्थ हिस्से की तरफ लौटने की कोशिश कर रहे आम लोगों पर इसराइली नेवी ने गोलियां और गोले दागे। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक समंदर किनारे इंतजार कर रही भीड़ पर अचानक इसराइली नेवी की बोट से फायरिंग की गई। कई नावें थीं, उनसे फायरिंग हुई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये सब तो निहत्ते थे, अपने घरों को लौट रहे थे साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये हरकत उस वक्त हुई जब गज़ा में जंगबंदी लागू होने की उम्मीद के साथ सैकड़ों लोग अपने तबाह इलाकों की तरफ लौट रहे थे, लेकिन लौटते कदमों पर फिर बारूद बरसा दिया गया। एक गुजारिश है, इससे रिलेटेड मैंने एक स्टोरी बनाई है, पिछला वीडियो है। जब लोग जा रहे हैं अपने घरों को, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें 2 कहानियाँ हैं, एक पहले जुमे की नमाज जो आज पढ़ी गई उस पर, और एक जो घरों को लौट रहे हैं साउथ से नॉर्थ, वो वाली कहानी। बहारें फिर भी आएंगी, देखिएगा, ज़रूर देखिएगा। आज गज़ा में दिल तोड़ देने वाला, दिल हिला देने वाला एक ऐसा मंजर दिखाई दिया जिसमें खुशी थी, जिसमें मोहब्बत भरी हुई थी। जी, 1 साल की जबरी जुदाई के बाद गज़ा में 2 फ़लस्तीनी जुड़वा भाइयों की मुलाकात हुई। आंखों से बहते आंसू, थरथराते होठ और एक खामोश आगोश जिसमें पूरे गज़ा की तड़प समा गई। कहा जा रहा है कि दोनों भाई पिछले साल के हमलों में अलग हो गए थे। एक को हालात साउथ गज़ा के कैंप में ले गए, जबकि दूसरा भाई नॉर्थ गज़ा में फंसकर रह गया। कई महीनों तक किसी को ये नहीं मालूम था कि दोनों जिंदा हैं या नहीं। दोनों को भी नहीं मालूम था कि वो वाला भाई जिंदा है या नहीं। और अब सीज़ फायर के बाद जब राहत के काफिले खुले, तो दोनों को एक रास्ते ने, एक सड़क ने फिर से मिला दिया। उनके मिलने के लम्हे में आसपास खड़े लोग भी अपने आंसू नहीं रोक सके। जब वो दोनों एक दूसरे को गले लगे तो ऐसा लगा जैसे गज़ा की ज़मीन ने अपने 2 टुकड़ों को फिर से आपस में जोड़ दिया हो। गज़ा में जंग के ज़ख्म बहुत गहरे हैं, लेकिन ऐसे लम्हे जब 2 भाई फिर से एक दूसरे की बाहों में हों, ये लम्हे तब उम्मीद के फूल बनकर उठते हैं, याद दिलाते हैं कि जुल्म चाहे जितना भी हो, मोहब्बत ज़िंदा रहती है, उम्मीद ज़िंदा रहती है। थोड़ी ही सही मगर गज़ा में ज़िंदगी की सांसें लौटने लगी है, मदद पहुंचने लगी है। रफ़ा बॉर्डर से मिस्र की तरफ से राहत के कुछ ट्रक गज़ा में दाखिल हुए हैं। इसमें खाना, पानी, दवाइयाँ और बच्चों के लिए ज़रूरी सामान शामिल हैं। हम आपको इसके स्क्रीनशॉट्स दिखा रहे हैं। वीडियो किसी और का है, चैनल का। 2 साल की तबाही और भूख से टूटी हुई
इस आबादी के लिए ये ट्रक किसी उम्मीद के काफिले की तरह हैं। लोग सड़कों के किनारे खड़े होकर इन गाड़ियों को जाते देखते हैं। कई बच्चे रिलीफ वर्कर्स को हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। अभी गाड़ियों की तादाद बहुत कम है, मगर ये शुरुआत है और शुरुआत हमेशा उम्मीद की निशानी होती है। सीज फायर के पहले दिन गजा के आसमान में पहली बार धुएं की जगह हल्की धूप और उम्मीद की खुशबू महसूस की गई। लोगों का कहना है कि अब शायद हम भूखे नहीं सोएंगे। गजा की जली हुई गलियों में जाते हुए ये राहत के सामानों से भरे हुए ट्रक, ये उम्मीदों से भरे हुए ट्रक, मानो ये कह रहे हों, ये मशीन वाले ट्रक ये कह रहे हों कि जुल्म के बाद भी ज़िंदगी लौट सकती है। अगर कोई मदद के लिए हाथ बढ़ाए तो ज़िंदगी लौट सकती है। मिस्र लगातार दुनिया की कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर गज़ा के लिए मदद का सामान भेजता आ रहा है। गज़ा में तो अमन आ गया, लेकिन वेस्ट बैंक में सेटलर्स का जो जुल्म है वो जारी है। ये क्यों मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आज का ये वीडियो, इसराइली सेक्टर मिलिशिया ने आज और आर्मी के साथ मिलकर वहाँ बंदूकें लेकर फ़लस्तीनी किसानों के जो जैतून के बाग थे और उनकी जो खेतियां थीं उनको तबाह कर दिया। ये एक गांव है बेतिया, वेस्ट बैंक में ये आता है, और उन फ़लस्तीनी किसानों को उन्हीं की ज़मीनों में जाने से रोक दिया, ये कहकर कि ज़मीन का वादा हमसे है, ज़मीन हमारी है। और आज द जेरूसलम पोस्ट का ये फ्रंट पेज सब कुछ बता रहा है नेतन्याहू को, तुम कुछ नहीं कर पाए, अपनी टारगेट अचीव नहीं कर पाए, जो कुछ किया है इस शख्स ने किया है। मैं कहता था ट्रम्प जिस दिन चाहेगा उस दिन सीज़ फायर हो जाएगा, ये है। आज जुमे का ये न्यूज़पेपर, ही इज़ ब्रिंगिंग देम होम, तमाम होस्टेजेस की तस्वीर है, मारे गए और ज़िंदा, और उनकी तस्वीर में किसका बनाया गया है पूरा जो इमेज, डोनाल्ड ट्रम्प का। ये बंदा सीज़ फायर लाया है और ये बंदा होस्टेजेस को घर ला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।